जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में साथियों मैं यूपी होमगार्ड से रिलेटिव टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये 35 प्रश्न यूपी होमगार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो मासिनराम में प्राप्त होता है। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? मेघालय में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ पड़ता है? मेघालय में। ये चेरापूंजी के पास में पड़ता है मासिनराम, जो कि मेघालय में सबसे ज़्यादा वर्षा यहीं होती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। स्वदेश दर्शन योजना किससे संबंधित है? स्वदेश दर्शन योजना साथियों पर्यटन विकास से संबंधित है, ठीक है ना। पर्यटन विकास से संबंधित है स्वदेश दर्शन योजना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी साथियों, तीसरा का राइट आंसर एक कर लीजिएगा, 1993 में, ठीक है ना। 1993 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा का ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम घाट, ठीक है ना। पश्चिम घाट राइट आंसर कर लीजिएगा। प्रश्न है, क्रिप्टो करेंसी किस पर आधारित है? क्रिप्टो करेंसी साथियों आधारित है ब्लॉकचेन तकनीक पे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न कर लीजिएगा, वीवीआईपी प्रश्न है। ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित है क्रिप्टो करेंसी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में, साथियों ध्यान दीजिएगा, भारत के किस राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? सभी को पता होगा, इंपॉर्टेंट है, असम राज्य में स्थित है साथियों। ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। करीब यहाँ पे इसकी जनसंख्या, एक सींग वाले गेंडे की जनसंख्या 90% है और 10% में अन्य जानवर आएंगे साथियों, ठीक है ना। 90% एक सींग वाले गेंडे हैं साथियों। इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। इसको आप लोग जानकारी रहनी चाहिए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। लगभग 90% यहाँ पे एक सींग वाले गेंडे पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जल मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय जल मिशन 11वीं पंचवर्षीय योजना, ध्यान दीजिएगा, 11वीं पंचवर्षीय योजना के में प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है? तो राइट आंसर डी कर लीजिएगा। 352 क्या है साथियों? 352 के बारे में जान लेते हैं। 312 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना। राष्ट्रीय आपातकाल हो जाएगा साथियों, इसको 3 बार लागू किया गया है, 3 बार, ठीक है ना। 3 बार लागू किया गया है, 1962 में, 1971 में, ठीक है ना, 1971 में और 1975 में। ये 3 बार लागू हो चुका है। क्यों लागू होता है? आंतरिक अशांति के। 1975 वाला सबसे लंबा चला था साथियों, 1975 वाला सबसे लंबा चला था, ध्यान दीजिएगा। और 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया है। 352 हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 3 बार लागू हुआ है, और आपका हो जाएगा 356 राष्ट्रपति शासन, राज्य में लगता है, किसी में राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। अनुच्छेद 360 हो जाएगा वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना। वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लगा है कि नहीं लगा है यह भी बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न, प्रश्न है 9वां प्रश्न है साथियों कि फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग किस में होता है? ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 9वां का ऑप्शन नंबर बी, संचार प्रणाली में इसकी जो प्रयोग होता है फाइबर ऑप्टिक्स का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय
हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर कर लीजिएगा 10वां का ए, 2010। कब हुई थी दोस्तों? 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 18 अक्टूबर 2010। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाइए। क्यों होता है एनजीटी? क्या कार्य है दोस्तों? पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो हड़प्पा था। ठीक है ना, हड़प्पा, याद रखिएगा हड़प्पा था। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कलिंग युद्ध हुआ था लगभग 261 ईसा पूर्व। ठीक ना, 261 ईसा पूर्व में, जिसमें अशोक विजयी हो गया था दोस्तों। ठीक ना, विजयी होने के उपरांत इन्होंने अपने आप को जैसे बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कर लिया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न क्या है? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है ना दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, मोहम्मद गौरी के मृत्यु के पश्चात इन्होंने मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। कब की थी साथियों? 1206 में मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में स्थापना की थी। इसने शासन कब तक किया? 1206 से 1210 तक। ठीक है ना, 1206 से 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। इसकी मृत्यु कैसे हुई थी? पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था साथियों। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सभी को पता होगा साथियों, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वां का ए, 8 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं साथियों? मैं आपको बता दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला हो जाएगा गुजरात, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है ना। तीसरा हो जाएगा एमपी, ठीक है साथियों। चौथा हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और हो जाएगा आपका फिर झारखंड कर लीजिएगा, झारखंड। अब हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल कर लीजिएगा। फिर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा कर लीजिएगा। और लास्ट हो जाएगा 8वां मिजोरम, मिजोरम कर लीजिएगा। याद कर लीजिएगा साथियों, ये 8 राज्य जो हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद, इलाहाबाद के नैनी से। ध्यान दीजिएगा साथियों, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, ठीक है ना। 16वां प्रश्न क्या है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ये तो मैं बता चुका हूँ, मानसेरा मेघालय में। दोबारा आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी किस सागर में गिरती है साथियों? तो राइट आंसर कर लीजिएगा आप लोग 17 का सी, बंगाल की खाड़ी में गिरती है कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। 18वां प्रश्न आ गया है। प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी साथियों 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। हिल्टन यंग कमीशन पर आधारित है दोस्तों, ये
किस पर आधारित है? हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है ना, लिख लीजिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ 1 अप्रैल 1935 हिल्टन यंग कमीशन पर आधारित है। साथियों ये पहले कोलकाता में था, ठीक है ना, कोलकाता इसका मुख्यालय था। बाद में 1937 में, ध्यान दीजिएगा, 1937 में इसे मुंबई लाया गया, ठीक है ना। कब लाया गया? 1937 में मुंबई लाया गया। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। कब पूछता है दोस्तों साथियों, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1949 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसे लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 19 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? तो राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर 19वां का राइट आंसर ए हो जाएगा। 2017 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में लागू कर दिया गया था, ठीक है ना। आइए साथियों कुछ इसके बारे में जान लेते हैं। ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, पूछेगा एग्जाम में ये जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष, किस प्रकार का है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना साथियों। अप्रत्यक्ष कर ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है, ठीक है ना। कनाडा के मॉडल पर है साथियों, ठीक है ना, कनाडा के मॉडल पे आधारित है। और साथियों ये सबसे पहले कहाँ किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस जो पहला देश है साथियों, फ्रांस जो है पहला देश है जो जीएसटी लागू किया था, ठीक है ना। और भारत में असम में सबसे पहले इसको पारित किया गया था, असम में पारित किया गया था। और लागू हुआ था तेलंगाना में, ठीक है ना, याद रखिएगा, मैं लिखने में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो रही है। पारित कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। और लागू हुआ था सबसे पहले तेलंगाना में साथियों, ठीक है ना। आगे इसके बारे में कुछ जानकारी और दे रहा हूँ। लागू हुआ था तेलंगाना में। और ये विजय केलकर समिति के आधार पे इसे लागू किया गया था, ठीक है ना। 101 अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। और संशोधन 122वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लाया गया था। और ये किस अनुच्छेद में शामिल है? तो 279A में। ध्यान दीजिएगा, पूछेगा एग्जाम में कि जीएसटी जो है भारत में, जीएसटी मतलब किस संविधान किस अनुच्छेद में है? तो 279A में है। 101वां अधिनियम के अनुसार है साथियों। और 122वां संविधान संशोधन द्वारा इसको लागू किया गया है विजय केलकर समिति के आधार पे। और किस मॉडल पर है? तो कनाडा के मॉडल पर है। कौन सा? अप्रत्यक्ष कर है साथियों। और पारित करने वाला पहला राज्य है असम। और लागू करने वाला कौन सा देश है? लागू करने वाला कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना हो जाएगा। और फ्रांस जो है पहला देश जो है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश है फ्रांस, ठीक है ना। इतने क्वेश्चन आपके जीएसटी पे बन रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि भूलिएगा मत, यहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आने वाला है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका ऑप्शन नंबर सी, यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत साथियों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। प्रश्न क्या है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रश्न क्या है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो 22 का बी कर लीजिएगा, समताप मंडल। समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? 23वां है, चिपको आंदोलन संबंधित है साथियों ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण से, ठीक है ना, पर्यावरण से संबंधित है चिपको आंदोलन। आगे बढ़ते हैं, 24वां प्रश्न है। प्रश्न क्या है साथियों? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था?
प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर कर लेते हैं 24 का साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1973। ठीक है ना, 1973 यानी 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। ठीक है ना, ये इसका उद्देश्य क्या है? बाघों को बचाना, बाघों को बचाना इसका उद्देश्य है। प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? बाघों को बचाना। और इसकी स्थापना हुई थी, कब शुरू किया गया था? 1 अप्रैल 1973 को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, दूरी। दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? डीएनए की संरचना कैसी होती है? डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो बी, डबल हेलिक्स के आकार की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डबल हेलिक्स। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना साथियों में कुछ इसके बारे में बता दे रहा हूँ। 24 अक्टूबर 1945 कब हुई थी इसकी स्थापना? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। और स्थापना के समय, इसमें स्थापना के समय 51 देश शामिल, जब इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, तो उसमें 51 देश शामिल थे। ध्यान दीजिएगा साथियों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों की सहमति से संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है ना, जहाँ की इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आगे बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न क्या है? स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था साथियों 28 का ए 14 2014। कब हुआ था? 2014, 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पर, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती पे 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। ठीक है ना, किसने किया था? कमेंट बॉक्स में इसको आप लोग बताएंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है साथियों। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि क्वाड में कुल कितने देश हैं? ठीक है ना, क्वाड में कुल कितने देश हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है ना, आइए इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। क्वाड क्या है साथियों? क्वाड क्या है? 4 देशों का रणनीतिक समूह है। क्या है? 4 देशों का रणनीतिक समूह है। रणनीतिक क्या है? समूह है। इसमें 4 देश कौन कौन से हैं? आइए उसको भी देख लेते हैं। इसमें 4 देश हो जाएंगे आपके साथियों, अमेरिका, इसके साथ अमेरिका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा भारत, ध्यान दीजिएगा साथियों, दूसरा क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तीसरा ऑस्ट्रेलिया हो गया, 3 देश हो गए। और चौथा जापान। ठीक है ना, इसमें चौथा जापान, यानी क्वाड में कुल 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। इसकी स्थापना 2007 में किसने की थी? जो 2007 में जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप लोग ध्यान दीजिएगा। शिंजो आबे जो है 2007 में क्वाड की स्थापना की थी। इसका कोई दोस्तों फिक्स मुख्यालय नहीं है, इसकी मतलब कहीं भी हो सकता है इसका आयोजन, कोई इसका मुख्यालय मतलब फिक्स नहीं किया गया है। इसमें 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान। 2007 में इसकी स्थापना जापान के उस समय जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने की थी। ठीक है ना, देखिए कितना क्वेश्चन बन गया इस पे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। क्या है साथियों? सूर्य एक तारा है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है?
पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह। गैनीमेड क्या है? बृहस्पति का उपग्रह है। किसका है साथियों? बृहस्पति का। और डिमोस और फोबोस किसका है साथियों? मंगल का हो जाएगा, ठीक है ना। किसका हो जाएगा? मंगल का जो हो जाएगा डेमोस और फेबोस। और गैनीमेड जो हो जाएगा बृहस्पति का उपग्रह हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 32वां प्रश्न। प्रश्न क्या है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1950। कब हुई थी? 1950, यानी 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना, इसे शॉर्ट फॉर्म में एससी भी बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट, इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी 124वें गठन के तहत। यानी ये अनुच्छेद, भारत के अनुच्छेद 124 में, भारतीय संविधान अनुच्छेद 124 में इसको शामिल किया गया है साथियों। और इसके पहले न्यायाधीश कौन थे? हीरा लाल जे कानिया, ठीक है ना। हीरा लाल जे कानिया इसके पहले अध्यक्ष थे, यानी पहले जज थे, ठीक है ना साथियों। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 जनवरी 1950, 124वें संविधान में है, 124वें संविधान अनुच्छेद 24 में है। और हीरा लाल जे कानिया इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है ना। कितना क्वेश्चन बन गया साथियों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 33वां। प्रश्न क्या है? चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ठीक है ना। 33 का देख लेते हैं। चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 33 का आप लोग राइट आंसर कर लीजिएगा साथियों, डी, 324। अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। चुनाव आयोग का कब उल्लेख किया गया? 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34वां प्रश्न। प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों। भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? भारत में जनगणना कितने वर्षों पर होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्षों पे होती है, ठीक है ना, 10 वर्षों पे। साथियों, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है ना। कब हुई थी? 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। और 1872 में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है साथियों एग्जाम में। 1872 में लॉर्ड मयो के समय पहली जनगणना हुई थी, ठीक है ना। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में लॉर्ड मयो के समय में, ठीक है ना। अब पूर्ण रूप से जनगणना कब हुई थी? तो 1881 में हुई थी साथियों, ध्यान दीजिएगा। पूछता है, इसको कम पूछ सकता है एग्जाम में। और लॉर्ड मयो के शासन मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन की 1872 में किसके समय में पहली जनगणना हुई थी? तो लॉर्ड मयो के समय में। और पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो 72 और 81 में हुई थी। 1881 में पूर्ण रूप से पहली जनगणना हुई थी साथियों, ध्यान दीजिएगा। पहली जनगणना पूर्ण रूप से 1881 में हुई थी। और 2011 में जो जनगणना हुई थी वो किस नंबर की जनगणना थी? तो 15वीं, ध्यान दीजिएगा, 15वीं जनगणना थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है 35वां कि हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा 35 का एक, कृषि से संबंधित है। लास्ट प्रश्न है साथियों। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं साथियों। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।